हेलो, आप देख रहे हैं मास इंडिया लाइव चैनल, एक यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपने टाइटल देखा है, आज हम बात करेंगे परभनी का लॉकडाउन और यूट्यूब के जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके बारे में। पहले तो ये बताऊं कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपना सही से काम किया है। लॉकडाउन था, गरीब घर पर थे, लेकिन जो हमारे पास के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो खुद को पत्रकार कहते हैं, वो कहीं नज़र नहीं आए। वो सिर्फ ये बताते थे कि कलेक्टर साहब ने ये आदेश दिया है, ये दिया है, वो दिया है। कभी इन लोगों ने वो कोशिश नहीं की कि गरीब की जो परेशानी है वो कलेक्टर साहब तक दिखाए, कलेक्टर साहब को बताए कि हाँ ये परेशानी ये भी हो रही है। जहाँ दूसरे जिलों में ये सुविधा दी गई थी कि जो किराना दुकान थी या जो भी जो रोज़मर्रा की जो दुकानें थी वो खोलने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन परभनी एक वाहिद ऐसा ज़िला था जहाँ पर सब बंद कर रखा था कलेक्टर साहब ने। लेकिन इसकी बात किसी न्यूज़ चैनल ने, अब न्यूज़ रिपोर्टर है तो वो तो अपना काम किस तरह अंजाम दे रहे हैं वो आप सभी देख रहे हैं। जिस तरह से मीडिया ने अपना काम किया है, हमारे पास के मीडिया वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, प्रिंट मीडिया है ठीक है, लेकिन आपने इस तरह से यूट्यूब को एक अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाया है, पैसे कमाने का जरिया बनाया है, तो क्या आपको ये लगता है कि आप सही से इंसाफ कर रहे हैं उस मीडिया के साथ? क्या आपने, मैं तो ये कहूँगा कि कई दुकानें लॉकडाउन में भी चालू थी, कई दुकानें, लेकिन कई एरिया, दुकानें नहीं एरिया चालू थे, बाकायदा एरिया चालू थे, लेकिन क्या किसी न्यूज़ पत्रकार ने वो एरिया का कवरेज दिखाया, ये बताया कि लॉकडाउन अगर लगाए तो सब तरफ लगाए, ये नहीं है कि किसी प्रॉपर एरिया या किसी फेमस प्लेस को टारगेट किया जाए। कई एरिया लॉकडाउन में बाकायदा चालू थे, लेकिन उसके बारे में किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी रिपोर्टर ने नहीं लिखा। उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने रमज़ान के कई अच्छे काम उन्होंने किए हैं, लेकिन किसी रिपोर्टर ने उनके पास जाकर इसकी बात नहीं की। क्यों? हमारे पास के रिपोर्टर्स ये है कि वो 200-500 रुपये आप दे दीजिए, वो आपकी न्यूज़ चलवा देंगे। कभी ये बात बताएंगे नहीं कि ये सच्चाई है, ये बात इस तरह से हुई है, ये नहीं। कई एरिया, कई दुकानें, अच्छा ये भी एक मजे की बात मैं बताऊं कि हमारे पास रेड पड़ी गई, बहुत सारी रेड परभनी की दुकानों पर मारी गई, लेकिन ये वो दुकानें थी जहां पर जो बड़ी दुकानें जो होती हैं उन पर रेड मारी गई। छोटी दुकानें बाकायदा चालू थी, हमेशा की तरह चालू थी, जो टाइम दिया जाता है या ना दिया जाता, जो छोटी छोटी गलियों में दुकानें थी वो चालू थी, लेकिन वहाँ पर किसी ने रेड नहीं मारी, ना किसी मीडिया वाले ने वो बताया कि वो दुकान चालू है। क्यों? क्योंकि वहाँ अगर जाएंगे तो वहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि फाइन मिलेगा नहीं आपको। लेकिन अगर आप किसी बड़ी दुकान पर रेड मार रहे हैं तो ये भी तो देखिए कि उसकी दुकान पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो मुलाजिम काम कर रहे हैं, वो भी तो गरीब है। आप उनके घर के बारे में तो सोचिए। आप रेड मार रहे हैं, आप दुकानें बंद कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर सबके लिए एक ही कानून बनाइए, अलग अलग कानून क्यों? कई एरिया मैं अगर बताऊं, मेरे पास तो रिपोर्ट्स भी है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन अगर एक बात ये बताऊं कि कई एरिया तो चालू थे, तो क्या आपने सही काम किया है? मीडिया का हक अदा किया है? आप तो खड़े होकर माइक लेके कि आदाब नाजरीन और वगैरह वगैरह, ना जाने क्या 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 क्या, लेकिन क्या आपने आपका काम सही से दिया? क्या आपने कलेक्टर साहब को ये बताया कि ये परेशानी हो रही है, आपने किराना दुकान बंद कर रखी है, अब किराना दुकान की अगर परमिशन दे रहे हैं तो 3 घंटे की, 4 घंटे की, वो भी इस तरह से कि 2 दिन चालू तो 3 दिन बंद, ऐसे कैसे होगा भाई? आप ये भी तो बात बताइए। तो उनको भी बताइए, उनको ये भी बताइए कि अगर किसी दुकान में गरीब बच्चे काम कर रहे हैं तो उनके घर का कौन देखेगा? या तो फिर अपनी सैलरी जो है कलेक्टर साहब की वो डिवाइड कीजिए, गरीबों तक पहुंचाइए, कुछ राशन किट्स ही पहुंचा दीजिए। ऐसे तो नहीं चलेगा कि आप मीडिया का काम है। तो ये मैं तो जिस तरह कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है मीडिया को, आपको हक है कि आप बोल सकते हैं, सब बातें आप बता सकते हैं, लेकिन आपने कोई बात नहीं बताई। आप सिर्फ 15 मिनट का एक वीडियो बनाते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल देते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, पूरी न्यूज़ जानने के लिए क्लिक कीजिए इस लिंक पे। क्या भाई, लिंक पे क्लिक करके आप न्यूज़ बता रहे हैं? आप अगर सच्चाई बताएंगे तो लोग खुद से जाएंगे आपके चैनल पे। तो अगर आप न्यूज़ रिपोर्टिंग या न्यूज़ को अगर ये बताना चाहते हैं कि न्यूज़ आप सही से बताना चाहते हैं, तो फिर सही से वर्क भी कीजिए, बताइए कि ये हुआ है। आप सिर्फ परभनी क्यों, फिर परभनी जिला आप घूमिए, परभनी जिले की न्यूज़ आप दिखाइए कि हाँ इस तरह से न्यूज़ आई है, इस तरह से ये काम हुआ है। नहीं, आपने सिर्फ आपकी जो गिने चुने जिनको आपको बताना था, जिनसे आपने पेमेंट ले रखा था, उनके बारे में आप न्यूज़ बता दें। आपने मुझे बताइए कि आपने कितना काम किया है। अगर आप पत्रकार होने का, जो यूट्यूब वाले हैं ना,
हम पत्रकार हैं, हमारे पास ये है, हम न्यूज़ दिखाते हैं। तो कौन से न्यूज़ दिखाए हैं आपने? कुछ भी तो नहीं दिखाया। आपके पास गिनी चुनी न्यूज़ होते थे। किसी मजलूम की आहत को क्या आपने कलेक्टर साहब तक पहुंचाया? क्या ये बताया कि उसके घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है? तो किसका जिम्मेदार कौन है? उसके घर में अगर 2 बच्चे भी रोज मजदूरी करके खाते हैं तो उनके लॉकडाउन से उन पर क्या असर पड़ा है? क्या आपने ये बताया कलेक्टर साहब को कि छूट दीजिए? इनके लिए क्या मदद की है आपने? या सिर्फ आप ये खड़े हो गए कि आपने क्या पुलिस को ये बताया कि ठीक है आपने बड़ी दुकानों पे आपने रेड मार दी, तो छोटी दुकानों पर भी तो जाके बंद करवाइए। फिर आपने एक तरफा रिपोर्टिंग की है। आपने सिर्फ बड़ी दुकानें हो तो उनकी रिपोर्ट्स बराबर बड़े यूट्यूब एक क्या कहेंगे उसको 5-5 मिनट की आपने वो न्यूज़ बनाई है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी दुकान थी, आपको बड़ा नाम मिलेगा, पब्लिसिटी मिलेगी कि हाँ हमने वो कवर किया। लेकिन आपने क्या सही में न्यूज़ दिखाई कि जो एरिया चालू थे अभी भी चालू है? मैं अभी बाहर से आया हूँ, एरिया बाकायदा चालू है, कोई राउंड की गाड़ी नहीं है। न रमज़ान में राउंड की गाड़ी हुआ करती थी। तो फिर क्यों? आपको वो आपको वो एरिया नहीं दिखते या आपको दिखाना नहीं है? आप दिखाइए कि वो एरिया चालू। आप अगर पत्रकारिता करते हैं तो आप बताइए भी तो कि आप पत्रकार है। तो क्या आपने सही यूज़ किया है आपके रिपोर्ट्स का? आप एंकर हैं, आप न्यूज़ चैनल के एक आपको लोग सुनते हैं, आपको ये समझना होगा कि लोग सुनते हैं। तो आप बताइए, सच्चाई बताइए। या तो आप भी गोदी मीडिया की तरह हो गए, आपको रवीश कुमार के जैसा पत्रकार नहीं बनना है। फिर आपको ये बनना है कि हाँ जिस तरह मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, जहाँ मेरा फ़ायदा है, सिंपल सी बात कि जहाँ मेरा फ़ायदा है मैं वो काम करूँगा। आप किसी गरीब का इंटरव्यू बताइए अपने चैनल के थ्रू कि हाँ उसको ये परेशानी हुई, ये कठिनाई हुई। कहीं गरीब है, कहीं लोग जिनका रमज़ान काफ़ी तकलीफ़ों में गुजरा। एक चेक पोस्ट बनाया जाता है अपना कोरोना पास एक एरिया है, वहाँ पे एक चेक पोस्ट बनाया गया है कि वहाँ पर बाद में जो लोग घूम रहे हैं उसको पुलिस रोक रही। क्यों है एक चेक पोस्ट? क्यों? कहीं रोड है ना परभणी में, कहीं चेक पोस्ट बन सकते हैं, तो फिर एक ही एरिया क्यों? क्या ये सवाल आपने कभी पुलिस से पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे? आप पत्रकार हैं तो आप पूछिए, आपको पूछने का हक दिया है संविधान ने। क्या आप पूछिए उनसे जाकर सवाल कि एक ही चेक पोस्ट क्यों बनवा रहे हैं आप? अभी भी आज दूसरे और भी तो एरिया है, वहाँ आप चेक पोस्ट बनवाइए। अगर आप सच में लॉकडाउन का उल्लंघन करने से लोगों को रोक रहे हैं तो फिर 1-2 मखसूस एरिया क्यों आप चूज कर रहे हैं? आप इनको क्यों चुन रहे हैं? अभी डायरेक्टली तो पुलिस से नहीं पूछ सकती ना ये बातें। इनको आपको एक रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए तो बनाया गया है कि आप ये बातें पूछे पुलिस से। आपके पास अगर माइक लेकर आप कैमरामैन लेकर घूम रहे हैं कि हाँ हम रिपोर्टर हैं, हमारा फलां चैनल है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग का हक ये भी अदा करें कि आप पुलिस से जाकर पूछें कि आप क्या पुलिस गाइडलाइंस कर रही है, क्या क्यों यहाँ चेक पोस्ट बनाया है, क्यों इसी एरिया में बनाया है। अच्छा यहाँ पर जाके चेक पोस्ट बनाया, उससे थोड़ी दूरी पर एक एरिया बिल्कुल पूरी तरह से चालू है, तो फिर पुलिस को वो एरिया नहीं दिखता या वहाँ जाने से नहीं जाना चाहते। सिंपल सी बात है ना, समझने वाली बात है। लॉकडाउन लगा है तो फिर पूरा अमल सब तरफ से होना चाहिए। ये नहीं कि बड़े एरिया हो तो वहाँ पर आप जाकर रेड मारे, पूरी तरह से बंद करें, लोगों को परेशान करें। कई एरिया तो चालू है। मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मुझे रिपोर्टर का कार्ड दिया गया, मेरा पेशा था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं रिपोर्टर बनूं, लेकिन हालात नहीं थे, मैं किसी और फील्ड में घुस गया, मैं और किसी फील्ड में चला गया। लेकिन मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जब देखता था रवीश कुमार को रिपोर्टिंग करते हुए तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं भी उसी तरह सच्चाई बताऊं। लेकिन जब आप लोगों की रिपोर्टिंग देखता हूँ तो लगता है कि नहीं, फिर मैं बहुत बेहतर हूँ, आप लोगों से तो कहीं ज़्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि मैं फजूल की वीडियो नहीं बनाता। मुझे पता है कि मुझे किस टॉपिक पर कितनी देर क्या बात करनी है। कोई एक न्यूज़ चैनल वाला मुझे ये कह दे कि वहाँ इन्होंने ये कलेक्टर साहब को ये पैगाम दिया था कि भाई ये हमारे पास का ये ऐसा है, इतने लोग परेशान हैं, कुछ इंतज़ाम कीजिए। लॉकडाउन लगाया है, हर तरफ हर कलेक्टर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हर शहर के रिपोर्टर्स कुछ ना कुछ बात अपने कलेक्टर साहब तक पहुंचाते हैं। हमारे पास की मीडिया वाले जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बस खामोश है, बिल्कुल ऐसे खामोश बैठे हुए हैं कि बस उन्हें ये बताना है कि उनमें ऐसे वीडियोस बताने हैं, ऐसी न्यूज़ कवर करनी है जिनसे उनका फ़ायदा हो। वो ये बताएंगे कि कलेक्टर साहब ने दे दिया 2 दिन का आदेश, 2 दिन परभणी बंद। अरे वो बंद है तो उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है वो भी तो कलेक्टर साहब को आप बताइए ना।
आप ये भी तो बताइए कि कलेक्टर साहब आपने जो 2 दिन का डिसीजन दिया है हम पालन करेंगे उसका, लेकिन उसका जो नुकसान होगा वो कौन भरपाई करेगा फिर? आप एक तरफा न्यूज क्यों बता रहे हैं? आप जब तक इनके हालात को आप कलेक्टर साहब तक नहीं बताएंगे, लेकर नहीं जाएंगे, तो फिर कहाँ बात पहुंची जाएगी? आपको बात भी तो पहुंचानी है। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो एक साइड रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं? आप ये बता रहे हैं कि हाँ 2 दिन परभनी बंद है। अरे परभनी बंद है तो उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, जो रोजमर्रा के जो लोग है जिनका काम ही है कि वो अगर सुबह जाएंगे काम पे तो शाम में उनके घर में चूल्हा जलेगा, तो उनकी ये बात कौन पहुंचाएगा? वो खुद इतने बड़े होते तो फिर वो खुद ही पहुंच नहीं जाते क्या? आप अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी चैनल को, तो आप ये बात भी बताइए, ये मुद्दे भी बताइए कि कलेक्टर साहब भूख की वजह से इसकी मौत हो गई, या भूख की वजह से इस हालात में है, पैसे नहीं है घर पर, क्या करे वो आदमी? पिछले साल लॉकडाउन था, ठीक था, सबने एडजस्ट किया, जो बैलेंस अमाउंट था वो सब हमने यूज किया कि चलो ठीक है ये लॉकडाउन है। अच्छा लॉकडाउन लग रहा है तो इस बात की गारंटी भी दीजिए ना कि हाँ चलो ठीक है 3 महीने हमने लॉकडाउन लगा दिया तो फिर कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस बात की गारंटी पिछले साल भी यही कहा गया कि लॉकडाउन है, चलो ठीक है। पिछले साल अक्टूबर, आई थिंक हाँ अक्टूबर से थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ मार्केट, कई लोगों की जॉब चलेगी, मेरी खुद की जॉब गई, फिर मैं दूसरी तरफ कहीं ज्वाइन हुआ, लेकिन आज भी वही हालात है। अब लॉकडाउन है तो हम कुछ सर को बोल नहीं सकते कि सर पेमेंट दीजिए, कहाँ से बोलेंगे क्योंकि बिजनेस ही नहीं है, और हम फिर हमारे घर में कैसे चलेगा? तो आपको भी ये बात समझनी होगी, आप जो 200 रुपए के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं, आप 200 रुपए के लिए जो आप जिस तरह की न्यूज बता रहे हैं, पहले आप अगर आपको सब्सक्राइबर चाहिए तो आप सच्चाई की न्यूज बताइए, सच वाली न्यूज बताइए। तो आपको किसी के पास जाकर ये बोलने की, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जाइए इस लिंक को कॉपी करके देखिए, ये बोलने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सच बता रहे हैं। सच और हक की बेखौफ हिमायत की है, सच और हक की बेखौफ हिमायत की है, अगर ये बगावत है तो हाँ मैंने बगावत की है, तो बगावत करिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी दिखा दे रहे हैं आप, लेकिन जो सच है वो दिखाइए। उसके अलावा तो आपने कोई न्यूज़ ऐसी बताई नहीं है जिससे किसी का फायदा हुआ हो। कहीं तंजीम, मैं कह रहा हूँ ये बात और एक बार कह रहा हूँ कि कहीं तंजीम ऐसी थी जिन्होंने कई अच्छा काम किया, लॉकडाउन पूरा रमजान जिन्होंने रात दिन एक काम किया, लेकिन आप वहां तक पहुंचे नहीं, जिसके 2 वजह हो सकते हैं, या तो आपको पहुंचना नहीं था, या तो उन लोगों ने पेमेंट देने से मना कर दिया होगा कि भाई बताना होता है सीधे से बता दीजिए हमारे पास कोई पैसा वैसा है नहीं, आप लोगों ने बिल्कुल बताया नहीं, उनका हौसला कौन बढ़ाएगा? वो काम नहीं है आपका। सोचिए इस बारे में, इस बारे में सोचिए। अगर पत्रकारिता आप कर रहे हैं तो फिर उस पर सही से अमल कीजिए। और मेरे दोस्त है जो इन चैनलों को, मैं किसी खास का नाम नहीं लूंगा, अब खास में कोई है भी नहीं, सीधी सी बात है कि कोई खास वाला न्यूज वाला है भी नहीं, मैं किसी को न्यूज रिपोर्टर नहीं मानता। सिर्फ अगर चापलूसी करके आपको किसी एक तंजीम का या एक पर्टिकुलर का बयान ही आपको दिन भर दिखाना है। कल मैंने न्यूज देखी, कल हमारे कलेक्टर साहब ने आदेश दिया कि 15 और 16 2 दिन सब बंद रहेगा, पूरा कड़क लॉकडाउन रहेगा। लेकिन तो सब न्यूज चैनल वालों ने बता दिया कलेक्टर साहब का बड़ा आदेश 15-16 बंद रहेगा परभनी। अरे बाबा परभनी बंद रहेगा ठीक है, मान लिया, पालन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन क्या आपने उन तक ये बात भी पहुंचाए कि सर अगर इस तरह के हालात है तो ये हालात को बेहतर किस तरह करेंगे हम? तो आगे के टॉपिक्स जो भी है वो अगले वीडियो में आप देखेंगे। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन मास इंडिया लाइव चैनल ने मुझे ये मौका दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गौस साहब का जिन्होंने ये मौका दिया कि हाँ मैं भी अपनी बात कह सकूँ, क्योंकि मुझे बड़ी क्या कहूँगा, बड़ा गुस्सा आता था इस तरह की रिपोर्ट्स देख के। मुझे बड़ा, भाई आप लोग काम कर रहे हो तो फिर ईमानदारी से करो, या फिर उस काम को ये बता दो कि हाँ हम इस तरह से चापलूसी से ही काम करेंगे, हमें ये नहीं करना है। गौस साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया, और इंशाल्लाह अब आपके साथ रोज किसी ना किसी टॉपिक पर बात होती रहेगी। मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मेरे वीडियो लोग रोज देखें, लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ इस बात में सच्चाई है और जो बातें मैंने की है, जो टॉपिक्स मैंने जिन टॉपिक्स पर मैंने बात की है वो सही है, तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। और अब कोशिश की जाएगी कि इस चैनल पे आपने अभी तो मास इंडिया लाइव के चैनल पे भी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, मेरे पर्सनल चैनल पे भी अपलोड हो जाएगा। जो मेरा पर्सनल चैनल है उस पर अभी तक आपने मुशायरे देखे हैं, तो
जो आपने मुशायरे देखे, लेकिन अब उसके अलावा मुशायरे के अलावा जो बातें हैं, जो रोज़ के टॉपिक्स है, उस पर वीडियो ज़रूर बनेगी। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हालांकि मैं बोलने से मैं खुद रोकता हूँ दूसरों को, लेकिन आप पहली बार मुझसे जुड़े हैं तो एक दो वीडियो आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा कि मैं ऐसा बोलूँ। बाद में इंशाल्लाह ये बोलने की ज़रूरत नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और मैं सच ही बता रहा हूँ। मैं सच के मेरी एक लाइन में भी मैं किसी को कमतर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपने जो काम किया है, आपने वो काम ईमानदारी से नहीं किया है, आपने वो काम पूरी लगन से नहीं किया है, आपने एक तरफा रिपोर्टिंग की है। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई न्यूज़ या किसी टॉपिक पर बात करनी है तो व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपका दोस्त हाजिर रहेगा। तो चलिए इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में आप सबसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।